नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा के बारे में। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा होती हैं, पर इस बार 13 पूर्णिमा भी हुई थी क्योंकि अधिक मास था। और सभी पूर्णिमा श्री हरि विष्णु यानी सत्यनारायण जी को, माँ लक्ष्मी को अर्पण है। सभी ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है और चंद्र देवता की भी पूजा होती है। पर इस बार की जो शरद पूर्णिमा है वो विशेष पूर्णिमा है। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। और इस बार की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो विशेष इसलिए है कि इस बार ग्रहण के छाया में ये पूर्णिमा पड़ रही है। तो ये पूर्णिमा जो पड़ रही है 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। तो ऐसे में यानी कि शनिवार का दिन है, तो ऐसे में आप जब पूजा करेंगे, बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा न करें। सूर्य उदय होने से पहले पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शनिवार का दिन भी है और उस समय शनि जी पीपल में विद्यमान रहते हैं। तो सूर्य उदय हो जाए 10 बजे तक आप बिल्कुल पूजा करें। तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं और जो इस बार खीर वगैरह रखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखना कि आपको पूर्णिमा किस दिन मनानी है और किस दिन खीर रखनी है और किस दिन व्रत करना है। क्योंकि ये कोजागरी पूर्णिमा, इसको अमित पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक हो जाते हैं। और इस दिन जो ओस जो पड़ती है, बूंदें पड़ती हैं ओस की, उसमें अमृत का वास रहता है, उसमें अमृत रहता है। इसके अमृत पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि सर्दी शुरू हो जाती है। तो आपको मैं बताऊंगी कि इस बार जो 28 तारीख को जो शरद पूर्णिमा है, तो आपको कुछ पूजा 27 को करना है और कुछ पूजा 28 को। अब ध्यान से सुने कि क्या पूजा आपको 27 को करना है और क्या 28 को करना है। जैसे कि जो व्रत पूर्णिमा होती है वो चतुर्दशी के दिन ही मना ली जाती है, व्रत कर लिया जाता है। फिर स्नान दान पूर्णिमा होती है। तो जो लोग कथा वगैरह सुनते हैं, इन दोनों दिनों में कभी भी सुन लें, लेकिन जो व्रत करते हैं उनके लिए सरलता ये हो जाती है कि वो व्रत के साथ साथ कथा भी सुन लेते हैं, क्योंकि कथा सुनने से पहले व्रत किया ही जाता है। कथा जब समापन हो जाता है तो फिर भोजन कर लिया जाता है। तो इस बार जो व्रत पूर्णिमा भी 28 तारीख को ही है, 27 को नहीं है। तो व्रत भी रहेंगे और कथा भी है, सत्यनारायण जी का कथा। तो जो ये सत्यनारायण जी का कथा सुनते हैं सभी पूर्णिमा में, तो इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं सत्यनारायण जी के भक्तों पर, और वो लक्ष्मी की उनके यहाँ घर में वर्षा करती हैं। या उनको पुत्र चाहिए, जो भी कामना होती है, तो माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोजागरी पूर्णिमा, अमित पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा है 28 अक्टूबर को। अब आपको करना क्या है कि जो आप खीर रखेंगे वो आप 27 तारीख को, यानी जो खीर रखेंगे छत पर, आंगन में कहीं भी, उसको सफ़ेद कपड़े से ढक के रखेंगे। तो उसमें जो ओस होता है वो सफ़ेद कपड़े में ढक के आ जाता है उसमें, या तो चलनी से रखें ढक के, बिल्ली वगैरह ना खाए। तो ये 27 तारीख को रात्रि को करेंगे, क्योंकि 28 तारीख को शाम को 4 बजे से ही सूतक लग जाएगा ग्रहण के कारण। चंद्र ग्रहण लगने वाला है मध्यरात्रि में, इसका वीडियो आगे दूंगी आपको, क्योंकि एक ही दिन है ये दोनों। तो जो खीर का पूजन है वो आप 27 तारीख को रख लेंगे, जो प्रसाद वगैरह है बांट लेंगे। क्योंकि जो पूर्णिमा होती है 14 की जो पूर्णिमा होती है वो, और जो दूसरे दिन पूर्णिमा होती है जो 28 को है, दोनों पूर्णिमा में अमृत की वर्षा होती है। तो आप रात को 27 तारीख को यानी शुक्रवार को ही रात को खीर बना के रख लेंगे, प्रसाद वगैरह खा लेंगे। सत्यनारायण जी का जो व्रत करते हैं, जो पूजन करना है जिनको, वो 28 तारीख को व्रत करेंगे। और 3 बजे शाम को, 3 बजे से 3:30 बजे से पहले, यानी जो सूतक काल लगने वाला है उसके पहले ही सत्यनारायण जी का पूजा समापन कर लें और व्रत भी खोल लें। जो पूजन करना है आप चंद्रमा का, वो आप 27 तारीख भी कर लें। 27 तारीख को विधिवत पूजा कर लें, यानी एक पलाश की पत्ती लें, उस पर एक चांदी का सिक्का रखें। जैसे हम करवा चौथ में पूजा बताए थे वैसे ही चांदी का सिक्का नहीं तो साधारण सिक्का रखें। उस पर श्वेत यानी सफ़ेद चंदन का तिलक करें। सफ़ेद ही चावल, सफ़ेद फूलों से भगवान की पूजा करें
और दीप धूप जलाएं। भगवान जी का अच्छे तरह से चंद्रमा जी को आवाहन करके शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उस धरती के काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो आवाहन करें कि आपके पूजा स्थान में आके वो बैठें, आप उनकी पूजन करें। ये पूजा आप कब करेंगी? ये पूजा आप 27 तारीख को ही कर लेंगे, जब चंद्रमा 14 के दिन भी पूर्ण रहते हैं। थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि 28 तारीख को 4 बजे से सूतक लगेगा, लेकिन 28 तारीख को जब चंद्र उदय होंगे सूतक काल में भी, क्योंकि ग्रहण नहीं लगा रहेगा, जब चंद्र उदय होंगे तो उस दिन आपको सिर्फ चंद्रमा को नमस्कार करना है। जल वगैरह अर्घ वगैरह सब 27 तारीख को कर लेना है। जो पूजन अर्घ बता रही हूँ सब 27 तारीख को शुक्रवार को करेंगे, लेकिन चंद्रमा को प्रणाम सूतक काल में भी किया जा सकता है क्योंकि ग्रहण नहीं लगा रहेगा। तो मैं आपको चंद्रमा इस बार शरद पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ सावधानियाँ, कि 28 तारीख को आप खीर बना के आंगन में मत रखने लगना। सूतक काल में कोई मान्यता नहीं रहेगी, वो अशुद्ध माना जाएगा। अमित वर्षा होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, फिर अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए आप उसको 14 में ही कर लें। जो सत्यनारायण जी के मान लो बहुत सारे लोग कथा सुनने वाले हैं, वो 28 तारीख को सुनेंगे 3:30 बजे से पहले आप सुन लें। फिर जो पूजा और हवन का जो चीज़ें रहेंगी उसको छूना नहीं है कि आप तुरंत कथा हुआ तुरंत भगवान को भी हटाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा हुआ, हवन और भगवान जो स्थापित रहेंगे वो चौकी वहीं रहेगी, उसको दूसरे दिन हटाया जाएगा। दूसरे दिन मतलब 29 तारीख को हटाया जाएगा। इन्हें कि तुरंत पूजा नहीं हटाई जाती है, भगवान वहाँ स्थापित रहेंगे और आप पारण वगैरह करके और सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के बारे में आपको बता रही हूँ सावधानियाँ, कि सूतक काल लगने के बाद 28 तारीख को शरद पूर्णिमा का जो खीर वगैरह पकवान बना के खुले में रखा जाता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि सूतक काल लगेगा। इसको 27 तारीख को ही कर लेंगी। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा जो कि चंद्र ग्रहण के छाया में लग रहा है, चंद्र ग्रहण इस बार भारत में लग रहा है, इसका वीडियो आगे दे रही हूँ। तो आप सभी जो पर्व मनाते हो इसका आप सभी को भक्तों को शुभ प्रभाव मिले, ये आपको जानना चाहिए। अभी तक जो ग्रहण वगैरह थे तो अपने भारत में नहीं था, लेकिन सावधानियां रखने के लिए सब वीडियो बनाती हूँ कि हमारे जो आसान जिंदगी से जुड़े हुए लोग हैं उनका जीवन भी आसान तरीके से बीते, गलतियां न करें, सावधानियां रखें। तो बार बार बता रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कई बार रिपीट करती हो, रिपीट इसलिए करती हूँ कि आप लोग गलतियां न करें। शरद पूर्णिमा जो स्नान दान जो पूर्णिमा होती है वो 28 तारीख को है, और व्रत पूर्णिमा भी 28 तारीख को है। तो आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ, आगे जितने भी पर्व हैं सभी पर्वों के बारे में बताऊंगी। चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।